हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव पाए टैक्सी ड्राइवर। हिमाचल में 2 टैक्सी चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक चालक गुजरात और एक दिल्ली का रहने वाला है। इसमें 46 वर्षीय चालक गुरुग्राम से मंडी जिला के चच्योट और 36 वर्षीय चालक अहमदाबाद से कांगड़ा जिला के बैजनाथ में सवारियों को छोड़ने जा रहा था। 2 दिन पहले बिलासपुर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। दोनों की बिलासपुर बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग की गई थी। बता दें कि एक चालक को स्वारघाट में वन विभाग विश्राम गृह में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर व एक को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नैना देवी में रखा गया है। वन विभाग व नैना देवी के विश्राम गृह में ठहरे 15 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि एक व्यक्ति नैना देवी लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब इन्हें नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। ये दोनों व्यक्तियों के संपर्क में और कितने व्यक्ति आए हैं, इसकी जांच की जा रही है। उधर एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि उक्त दोनों टैक्सी चालक रेड जोन घोषित क्षेत्र में सवारियां लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच भी की जाएगी। जैसा आपको मालूम ही है कि मीडिया में थोड़ी खबर आ भी चुकी है कि स्वारघाट में जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जिनमें हम लोगों को कोई सिम्टम्स आते हैं या कोई लोग रेड जोन से आते हैं, तो उनको रिटेन करते हैं, क्योंकि ये बॉर्डरिंग सब डिवीज़न है। तो इसी उसमें जो है जिन लोगों को हम रिटेन करते हैं और वहाँ कुछ रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं और कुछ सिम्टोमेटिक लोगों की सैम्पलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेज रहे थे हम। ये प्रक्रिया जो है अप्रैल की 18 तारीख से चली हुई है। तो मोस्टली जो है हमारे रिज़ल्ट्स जो है नेगेटिव आ रहे थे। कल जो रात में रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची है, उसमें 2 लोगों के जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जो संबंधित गाड़ियों के ड्राइवर थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जो है इन लोगों को नेरचौक शिफ्ट किया जाएगा, जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, और फर्दर जो उन फैसिलिटीज़ में लोग रह रहे हैं, उन सेंटर्स में लोग रह रहे हैं, उनको फ़िलहाल रिटेन किया जाएगा। और इस पर एक मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ कॉल लेके क्या जो बाकी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सैंपलिंग करनी है या उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है, उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। बड़सर मामले में 150 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी। जिला में 2 दिन में 2 कोरोना के नए मामले आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पहला मामला 8 मई को सामने आया था। 7 मई देर रात आई रिपोर्ट में बड़सर उपमंडल के बिजड़ी क्षेत्र का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। व्यक्ति दिल्ली से लौटा था। पिछले कल दिल्ली से ही लौटा गलोड़ क्षेत्र का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एसपी हमीरपुर अरजित सेन ने बताया कि बड़सर में 150 लोगों के सैंपल की जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस कर्मियों की सैंपलिंग भी की गई थी, जो कि नेगेटिव आई है। अरजित सेन ने बताया कि बड़सर में पहले कोरोना पॉजिटिव मामले में नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार पॉजिटिव केस से पहले 3 लोग हमीरपुर में उसी टैक्सी के माध्यम से आए थे, जिनमें एक गर्भवती महिला सहित बाबा बड़ो का रहने वाला एक युवक भी था। उन्होंने बताया कि बाबा बड़ो वाले व्यक्ति की जानकारी हमीरपुर पुलिस के द्वारा ही कांगड़ा एसपी को दी गई थी, जिसकी सैंपल लेने के बाद पिछले कल पॉजिटिव आया है। वहीं गर्भवती महिला नेगेटिव आई है। से पहले वो आए थे, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आए थे, उनके भी टेस्ट सबके हो चुके हैं। कुछ रिजल्ट्स अवेटेड हैं, ज़्यादातर हो चुके हैं। अभी भी हमारे कुछ एक्सपेक्टेड हैं कि रिज़ल्ट आने हैं। अभी पालमपुर में जो हमारी 150 लोगों की लिस्ट जो उसी दिन गई थी, मतलब टेस्ट सैंपल्स, उसके अलावा जो है पिछले कल भी लगभग 60 के आसपास जो है उठाए थे सैंपल्स। इन सैंपल्स में पुलिस कांस्टेबल्स जो नाके पे पोस्टेड थे और मेडिकल टीम जो थी, उनका भी सैंपल लिया गया। लकीली सबके अभी तक नेगेटिव आए हैं। एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये आया था कि जिस एरिया में रहते थे दिल्ली में, वहाँ पे इनके साथ और भी हिमाचल के कुछ लोग रहते थे। हालांकि ये आपस में नहीं मिले थे, यानी ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, पर फिर भी हमने जब उसको एक्सप्लोर किया तो उनका ये हमको ये पता चला कि कुछ लोग, यानी लगभग 4 लोग जो हैं हमीरपुर उसी एरिया से आए थे। और उनसे 3 दिन पहले 29 तारीख को जो बड़सर वाले थे पेशेंट, वो दिल्ली से हमीरपुर आए हैं अपने परिवार के साथ। उससे पहले उसी एरिया से 4 लोग, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी, वो जो है हमीरपुर आए हैं। 3 लोग जो हैं यहीं हमीरपुर के ही थे
और एक व्यक्ति जो था वो बाबा बड़ो कांगड़ा का रहने वाला था। जो बाबा बड़ो का रहने वाला था उसकी जानकारी हमने एसपी कांगड़ा को दी थी और उनकी जब जांच हुई है तो वो पिछले कल जो है कांगड़ा में पॉजिटिव आया है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड सा वो था, क्योंकि ये प्राइमरी कांटेक्ट में नहीं था उन पेशेंट के। जो 3 लोग यहाँ पे अभी हमीरपुर के रहने वाले हैं, उनमें से एक जो मैं गर्भवती महिला बता रहा था, उनकी डिलीवरी भी हो चुकी है, उनका एक बच्चा है अभी, तो उनका हमने उसी टाइम टेस्ट ले लिया था पर और वो नेगेटिव भी आया था उस टाइम पर। एहतियातन हम दोबारा से इनका टेस्ट लेने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो संक्रमित हो या पाए जाएं, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट कांगड़ा वाला पॉजिटिव पाया गया है। तो अभी इनकी जब रिजल्ट आएगा तो फिर हमको और क्लैरिटी होगी इसमें। तेज आंधी तूफान के साथ छा गया अंधेरा, रोहतांग में बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रविवार सुबह अचानक तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं रोहतांग दर्रे में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। मई माह में भी रोहतांग व अन्य ऊंची पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी के चलते लोग भी हैरत में पड़ गए हैं। बारिश के कारण एक बार फिर से कुल्लू घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। प्रदेश में कई स्थानों पर ओले गिरने की भी सूचना है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में सुबह की रोशनी होते ही अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज तूफान चला और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई। ओलों के साथ बारिश भी हुई। राजधानी शिमला में सुबह से बारिश हो रही है। उधर नाहन में 9 बजे के करीब आसमान से घने बादलों के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। काफी देर तक तेज हवाएं चलती रहीं। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में 13 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने के आसार हैं। देश भर में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाएगी कांग्रेस। लॉकडाउन के बीच देश भर में फंसे अलग अलग राज्यों के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी मुहिम शुरू की है। युवा कांग्रेस ने देश भर में टीमों का गठन कर सूचियां बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल में भी युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अखिल अग्निहोत्री व संगठन महासचिव निशांत ठाकुर को प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है। जिला ऊना से संबंध रखने वाले युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि पार्टी के आदेशों के बाद सूची तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1300 प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार की गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हिमाचल में फंसे लोगों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान व उत्तराखंड के लोग भी शामिल हैं। अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर काम करते हुए जो सूची तैयार की जा रही है उसकी एक कॉपी युवा कांग्रेस के मुख्यालय व एक कॉपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जा रही है, ताकि जो लोग लॉकडाउन के दौरान हिमाचल में फंसे हुए हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं उनको घर तक पहुंचाया जा सके। हमारी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने ये मुहिम चलाई है। कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हमने कि जो कि प्रवासी मजदूर हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं उनको हम बाहरी राज्यों में भेजने का, जिस राज्य से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसमें भेजने का काम हम कांग्रेस पार्टी करेगी और कर भी रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनका खर्चा कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसी मुहिम को लेकर आज हम पूरे प्रदेश के अंदर हमें 2 व्यक्तियों को चयनित भारतीय युवा कांग्रेस ने किया है। एक हमारे संगठन महामंत्री निशांत ठाकुर जी जो कि शिमला से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा, मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं इस जिम्मेवारी का बखूबी से पालन करूँगा और करता भी हूँ। और मैं जो भी हमारे को लिस्ट, हम बहुत से प्रदेश के अंदर लोग फंसे हुए उनके नित्य प्रतिदिन फ़ोन आ रहे हैं और वो अपनी लिस्टें बनाकर हमारे को व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं। वो लिस्टें प्रिपेयर करके हम उनको लाने का काम करने के लिए तैयार है। कितने लोगों को चिन्हित कर लिया? अभी तक जो मेरे पास लिस्ट आई है वो 1300 के करीब लिस्टें आ चुकी है। जो 1300 व्यक्ति है वो उसमें से कोई यूपी के भी है, कोई एमपी के भी है, वेस्ट बंगाल के है, उत्तराखंड के है, अलग अलग राज्यों के लोग उसमें शामिल हैं। इस लिस्ट की प्रक्रिया जो हमारे को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने निर्देश दिया है वो हम लिस्ट प्रिपेयर करके भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचा रहे हैं। वो कार्यालय से वहां पूरी छानबीन करने के बाद जो भी जिस जिला से ताल्लुक़ रखते हैं उनको वो कार्रवाई आगे करेगी। एक लिस्ट हम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को भेज रहे हैं, दूसरी लिस्ट हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भेज रहे हैं। होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने पर की पुलिस में शिकायत।
कोरोना के बचाव के लिए होम क्वारंटाइन किए 2 लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है। हमीरपुर के बड़सर में पत्नी ने पति के खिलाफ और सुंदरनगर के सलापड़ में पिता ने पुत्र के खिलाफ पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के तहत एक पत्नी ने सरकारी स्कूल में अध्यापक पति के खिलाफ होम क्वारंटाइन के नियमों के उल्लंघन करने की शिकायत पुलिस को दी है। इसके बाद अध्यापक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर सुंदरनगर की बीबीएमबी सरापड़ कॉलोनी निवासी गणेश ने पुलिस में उसके बेटे के खिलाफ होम क्वारंटाइन के नियमों की अवहेलना करने पर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता का बेटा सुनील कुमार 3 मई को जीरकपुर से आया था। सलापड़ में हेल्थ चेकअप के बाद होम क्वारंटाइन रहने को कहा था, लेकिन वे बार बार घर से निकल जाता था। उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी शिकायतकर्ता के साथ भी मारपीट कर घर से बाहर चला जाता था। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।